नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका और ऐसे में सज्जन कुमार को अदालत ने बरी कर दिया है। पूर्व सांसद सज्जन कुमार को जमानत की ओर से बरी कर दिया गया है और ऐसे में सज्जन कुमार पर जनकपुरी और विकासपुरी में भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा था। कोर्ट में खुद के निर्दोष होने का जिक्र करते हुए वो बाहर आए हैं। बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए संघटित नरसंहार थे, जिसमें हजारों सिखों की हत्या की गई थी और ये दंगे 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में किए गए थे और इनमें राजनीतिक मिलीभगत, न्यायिक की विफलता और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल था। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सज्जन सिंह को फिलहाल कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू से, जहां कोर्ट के इस फैसले को लेकर महिलाएं गुस्से में हैं और प्रदर्शन करती हुई तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू के बाहर की फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहां सज्जन कुमार को अदालत से बरी किया गया। उसके बाद ये महिलाएं हैं जो विरोध करती हुई इस पूरे फैसले पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सज्जन कुमार को अदालत ने बरी कर दिया है और इसी का ये विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, सज्जन कुमार को फिलहाल बरी कर दिया गया, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद संजय कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट से सज्जन को बड़ी राहत मिली है और अब कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस पर है कि क्या ये अंतिम राहत है, क्योंकि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आया है। जानकार ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में परिजन जो है वो इसको चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन सज्जन कुमार अभी बरी नहीं होगा। वो अभी भी जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि लगातार इस पूरे प्रकरण में अभी कई और ऐसे एफआईआर थी जिन पर जांच हुई, लेकिन आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट ने किस आधार पर इनको जमानत दी है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ताजा साक्ष्य देखे हैं, क्योंकि लगातार 1984 में जो लोग यहाँ गवाही दे रहे थे उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, यानी वो बयान देने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो पाए। साक्ष्यों का अभाव और कोर्ट में सरकार की जांच एजेंसियां जो उस वक्त इस पर काम कर रही थी, उनका प्रभाव है वो जरूर कम रहा है और यही बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में अब ऐसी तस्वीर साफ हो रही है कि सज्जन कुमार बरी हो चुके हैं। बहरहाल इसको पूरी राहत समझा जाए, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है, लगातार इससे जुड़े हुए लीगल के जो तमाम एडवोकेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने भी ये कहा, क्योंकि एक और मामला है जिनमें 2 लोगों की जान गई थी, उसमें उम्र कैद का मामला सज्जन कुमार पर दर्ज है। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि आखिरकार जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है, आगे क्या कोर्ट इस पर जमानत पर रोक लगाएगा या ये राहत की बात होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई। बिल्कुल केशव, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ खबर है, लेकिन पूरी तरीके से सज्जन कुमार को अभी राहत कोर्ट की ओर से नहीं मिली है, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है, 1984 के दंगों का, ये सिख विरोधी दंगे जिस वक्त हुए थे उस वक्त दंगे का ये पूरा प्रकरण है और इसमें साक्ष्यों का अभाव रहा है। जो एजेंसीज हैं उनका मिसमैनेजमेंट रहा, उस वजह से ये तमाम पीड़ित लोग कह रहे हैं कि राहत मिली है। लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार 1984 से सिख दंगों के मामले में लगातार सिख समाज न्याय की गुहार करता रहा है, आज जब वो प्रदर्शन कर रहा था उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला है और सरकार कई बार दावे और वादे करती रही है कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनको अलग जगहों पर क्रियान्वित करने का काम किया जाएगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से यह फैसला कई मायने में अहम है और इससे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आदेश आना कांग्रेस पार्टी को लेकर और तमाम राजनीतिक असमंजस को लेकर पंजाब में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां जरूर तेज हो गई हैं, क्योंकि जो राजनीतिक प्रक्रिया लगातार इस पर आ रही है वो जरूर इसकी पंजाब में राजनीतिक हवा को भी बदलने का काम करेंगे।